हेलो फ्रेंड्स, BRABU बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर BA पार्ट 3 सेशन 2021 से 24 का परीक्षा 10 जून से शुरू होने वाला है और आपका हिस्ट्री ऑनर्स है। तो आप अपने एग्जाम की तैयारी टॉप 10 VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से कर सकते हैं। नो गेस पेपर, नो बुक्स, सिर्फ 10 क्वेश्चन से आपकी 100% तैयारी हो जाएगा। मतलब कि आपको गेस या बुक्स कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप टॉप 10 VBI क्वेश्चन आंसर पढ़िएगा, इसी से आपके एग्जाम की तैयारी 100% हो जाएगा। ठीक है, अलग से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा और आंसर भी होगा वो बेस्ट क्वालिटी का होगा। हम दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार का क्वेश्चन आंसर आपको दिया जाएगा और कैसे तैयारी करनी है आपको। इससे पहले आपके कमेंट्स में कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कमेंट्स में, इसलिए हम इसके बारे में भी बता देते हैं ताकि आपको कमेंट करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, आगे कितना क्वेश्चन इससे एग्जाम में आएगा, इससे एग्जाम में कितना क्वेश्चन आएगा, कितना क्वेश्चन आंसर आपको दिया जाएगा। ठीक है, इतना ही से तैयारी हो जाएगा या अलग से कुछ पढ़ना है, और आंसर कैसा होगा, PDF कैसे मिलेगा, तो इन सभी के बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि कितना क्वेश्चन आंसर मिलेगा। तो आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन आंसर मिलेगा। ठीक है, और एग्जाम में कितना क्वेश्चन आएगा, तो पहले आप यहाँ देखिए कितना क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो आपका हिस्ट्री ऑनर्स है तो आपको हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5, हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 6, हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 7, हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 8, इन 4 ऑनर्स पेपर का एग्जाम देना होगा। उसके बाद में आपको एक GS पेपर यानी जनरल स्टडीज, जिसे हम GS पेपर बोलते हैं, 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसका पासिंग मार्क 33% होता है, तो इसका आपको एग्जाम देना होता है। तो कितना क्वेश्चन आंसर मिलेगा। ठीक है, और दूसरा हमारा था कि इससे कितना क्वेश्चन आएगा, तो पहले हम देख लेते हैं कि कितना क्वेश्चन आंसर मिलेगा। तो आपको हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 के लिए 10 क्वेश्चन आंसर मिलेगा। ठीक, 10 क्वेश्चन आंसर मिलेगा। उसी प्रकार से हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 7 के लिए भी आपको 10 क्वेश्चन आंसर मिलेगा, और 6 के लिए भी और 8 के लिए, यानी सभी पेपर के लिए आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन आंसर मिलेगा। उसके बाद में GS पेपर यानी जनरल स्टडीज का भी आपको नोट्स मिलेगा। इसमें 10 क्वेश्चन आंसर तो नहीं होता है, क्योंकि इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप की तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेखक वगैरह के नाम इन सभी के, और 2 लाइन्स में ही आपको आंसर देना होता है, कहीं 5 लाइन्स में और कहीं 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो फिर 4 पेज में। ठीक है, इस प्रकार से होता है। इसका भी आपको क्वेश्चन आंसर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में इससे एग्जाम में कितना आएगा, इससे एग्जाम में कितना आएगा, तो जो भी आपको 10 क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, इस 10 में से एग्जाम में आपके लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन आपको लिखना कितना होता है, लिखना होता है सिर्फ 5 क्वेश्चन। ठीक है, और 7 या 8 क्वेश्चन आ जाएंगे, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं आपको नीचे। ठीक है, और नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाकर चेक कीजिए। अभी जो पार्ट 2 का एग्जाम चल रहा है, पार्ट 2 का एग्जाम चल रहा है, उसमें हर पेपर में 7 क्वेश्चन आ रहा है। हम टेलीग्राम पे अपलोड किया, वहां पे जाकर देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसलिए आपको भी एग्जाम में 7 क्वेश्चन आराम से आ जाएगा, बल्कि अलग से आपको नहीं पढ़ना है कुछ भी। यहाँ था कितना इस तैयारी हो जाएगा, अलग से कुछ पढ़ना है, तो अलग से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जबकि 7 क्वेश्चन आ ही जा रहा है, आपको 5 क्वेश्चन लिखना ही है, तो फिर अलग से क्यों पढ़े। और आंसर कैसा होगा, PDF कैसे मिलेगा, तो क्वेश्चन आंसर हम आपको दिखा देते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, हम सब पेपर का एक एक क्वेश्चन दिखाते हैं। पेपर 5, 6, 7 सबका एक एक क्वेश्चन दिखाएंगे आपको। हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 का एक क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि 1 नंबर क्वेश्चन आपका इस प्रकार से होगा कि 1857 के विद्रोह के कारणों की विवेचना कीजिए। हाँ, कारणों की विवेचना कीजिए, यह असफल क्यों हुआ, यानी 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे, असफल क्यों हुआ। तो जो भी आंसर है वो आपको बेस्ट क्वालिटी का आंसर मिलेगा, और आंसर कैसे लिखना है आपको हम ये भी बताते हैं। जैसे कि जो अभी हमसे पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह के कारण, तो हम सबसे पहले 1857 के विद्रोह के बारे में कम से कम 5 से 7 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक है, इंट्रो लिखेंगे, मतलब कि परिचय इसके बारे में। उसके बाद में, क्योंकि इंट्रो लिखने से ही हमें लगभग 2 से 3 नंबर इससे मिल जाता है। उसके बाद में 2 से 3 नंबर हमें कंक्लूजन लिखने से मिलता है, मतलब निष्कर्ष लिखने से मिलता है। इसलिए इसे लिखना अति आवश्यक है, तब जाकर आपको 20 में से जो भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, उसमें लगभग 18 मार्क्स मिल ही जाएंगे, ऐसे लिखते हैं तो। और जो भी आंसर होगा टॉपिक वाइज होगा। टॉपिक देखिए यहाँ पे कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। अब जो आंसर होगा उसका 5 टॉपिक होगा, 5 या 6 टॉपिक होगा, और हर टॉपिक को 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन किया होगा। आंसर टॉपिक वाइज होगा, ताकि आपको याद करने में कोई परेशानी ना हो। 2 से 3 बार आप इसे पढ़िएगा, याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। जैसे कि टॉपिक देखिए यहाँ पे, और आपको टॉपिक याद रहेगा, तो फिर
आंसर खुद से भी लिख सकते हैं। जैसे कि 1 नंबर टॉपिक है राजनीतिक कारण, 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण। सेकेंड नंबर टॉपिक है सामाजिक कारण क्या था, धार्मिक कारण क्या था, और हर टॉपिक को 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप यहाँ पे देखिए। और जो भी आंसर है सिंपल लैंग्वेज में ही होगा, आप पढ़ कर देख सकते हैं। आर्थिक कारण 4 नंबर। 5वां नंबर टॉपिक है तत्कालीन कारण, ठीक है। उसी के बाद में हमसे भी पूछा है अभी कि 1857 के विद्रोह के निम्न कारणों से असफल हुआ, यानी असफल क्यों हुआ। तो इसके भी छोटे छोटे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, 5 टॉपिक लगभग, हाँ 5 टॉपिक मिल जाएंगे, 4 है, एक और टॉपिक होगा इसका यहाँ पे नहीं है, शो नहीं कर रहा है। जो पीडीएफ आपको मिलेगा उसमें शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे रीड मोर लिखा हुआ है और अधिक पढ़े, ठीक है। और निष्कर्ष लिखना जरूरी होता है, ये 4 से 5 लाइन में लिखना पड़ता है, ठीक है। और निष्कर्ष यानी कंक्लूजन क्या लिखा जाता है, हम वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, और जो आपको पीडीएफ मिलेगा उसमें निष्कर्ष लिखा हुआ होगा, खुद से नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप देखिए हिस्ट्री एनएस पेपर 6 का एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों एवं प्रभावों की विवेचना करें, ठीक है। एक क्वेश्चन हम दिखाए हैं और 9 क्वेश्चन और होगा, यानी कुल मिलाकर आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण एवं प्रभाव की विवेचना करें। तो सबसे पहले हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में 5 से 7 लाइन में इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद में टॉपिक वाइज आंसर लिखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण निम्नलिखित है, 1 नंबर टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे दूसरा टॉपिक नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करना, तीसरा नंबर टॉपिक, चौथा पूर्ण स्वराज की मांग, 5वां देश में अशांति एवं अराजकता, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 6 नंबर टॉपिक है, आपको पहले ही बोले 5 से 6 टॉपिक होगा, ठीक है। और हर टॉपिक को 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन होगा। उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम निम्नलिखित है, कौन कौन से परिणाम हुए इसका भी आपको टॉपिक मिलेगा, 3, 4, 5 टॉपिक इसका भी मिलेगा। और निष्कर्ष तो आपको लिखना ही है, कंक्लूजन 5 से 7 लाइन में, ये भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम एक और दिखाते हैं, हिस्ट्री एनएस पेपर 7 के क्वेश्चन दिखाते हैं। पेपर 7 में पूछा जाता है आपसे कि जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की विवेचना करें, यानी जापान का आधुनिकीकरण कैसे हुआ। तो सबसे पहले जापान के आधुनिकीकरण के बारे में 5 से 7 लाइन में हम एक्सप्लेन करेंगे, मतलब कि इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद में आंसर टॉपिक वाइज देंगे, और जापान के आधुनिकीकरण निम्नलिखित प्रकार से हुआ, निम्न प्रकार से हुआ। जैसे एक में सेना का आधुनिकीकरण कैसे हुआ, 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा नंबर टॉपिक है शिक्षा का आधुनिकीकरण कैसे हुआ। उसके बाद में यहाँ पे आप देखिए तीसरा नंबर टॉपिक है राजनीति का आधुनिकीकरण। चौथा नंबर टॉपिक है कि औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण, यानी कंपनी वगैरह। और 5वां नंबर टॉपिक है सामाजिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण। तो इस प्रकार से आपको आंसर मिलेगा, इसका भी निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन है और 9 क्वेश्चन होंगे, यानी कि टोटल आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा पेपर 7 के लिए भी। उसके बाद पेपर 8 का एक क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के कार्यों का परीक्षण कीजिए। तो सबसे पहले अब्राहम लिंकन के बारे में 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन, यानी कि परिचय इनका, इंट्रोडक्शन। उसके बाद में अब्राहम लिंकन के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है, कौन कौन से। तो 1 नंबर गुलाम प्रथा का अंत किया इन्होंने। दूसरा नंबर टॉपिक है यूनियन की रक्षा। तीसरा नंबर टॉपिक न्यायिक सुधार। उसके बाद में चौथा नंबर टॉपिक है विदेश नीति। और 5वां नंबर टॉपिक है इनकी राजनीतिक सुधार, ठीक है। उसके बाद में निष्कर्ष यानी कंक्लूजन को हम 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है और 9 क्वेश्चन और मिलेंगे, 10 क्वेश्चन कुल आपको पढ़ने हैं। उसके बाद जनरल स्टडीज आ गया हमारा। तो जनरल स्टडीज का भी क्वेश्चन आंसर मिलेगा, जिसमें निम्नलिखित में से 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 20 मार्क्स का होता है और 60 मार्क्स का होता है और 40 मार्क्स का एक और पूछा जाता है आपसे। इसमें भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, 3 या 2 क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते हैं आपको, ठीक है। तो इसका भी क्वेश्चन आंसर हम नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो फिर आप लोग देखिएगा नहीं उतना, तो इसलिए अब बता दे रहे हैं कि पीडीएफ कैसे मिलेगा। हाँ, तो पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप कीजिए, यानी कि क्वेश्चन आंसर के पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सएप करना है। VBI क्वेश्चन आंसर, यानी 10 VBI क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप पे क्या लिखना है हम आपको बताते हैं। व्हाट्सएप पे लिखना है BRABU पार्ट 3 और हिस्ट्री ऑनर्स। हिस्ट्री ऑनर्स नहीं लिखिएगा, चल जाएगा। हिस्ट्री नोट्स सिर्फ लिख दीजिएगा, क्योंकि इसमें सब्सिडी वगैरह तो होता नहीं है। हिस्ट्री नोट्स इतना लिखकर आप व्हाट्सएप कीजिएगा। जैसे ही आप व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई मिलेगा और वहां पे आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पे ही सेंड कर दिया जाएगा। खैर, इसके लिए आपको कुछ पेमेंट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि ये पेड कोर्स है, तो इसके लिए कुछ आपको पेमेंट्स यानी पीडीएफ का मेंटेनेंस आज कुछ पेमेंट्स करने पड़ेंगे। उसके बाद में पीडीएफ व्हाट्सएप पे ही सेंड कर दिया जाएगा। और अगर ये पीडीएफ अभी हम जो बताए हैं, इस क्वेश्चन आंसर का आप पीडीएफ देखना चाहते हैं, तो ये पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखा है। टेलीग्राम पे अपलोड कर रखा है, टेलीग्राम पे जाइए और ये पीडीएफ डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का हमारा क्वेश्चन है और इसका आंसर कैसा है। सिंपल लैंग्वेज में भी आंसर आपको मिलेगा
और कितना क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इस सभी आप जाकर टेलीग्राम पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आप व्हाट्सएप कीजिए और क्वेश्चन चाहिए तो, और फिर पेमेंट प्रोसेस करने के बाद में आपको क्वेश्चन 2 मिनट में मिल जाएंगे। तो ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।